तो चलिए फिर आज हम लोग शुरुआत करते हैंगे अगले यही पार्टनरशिप में अगले चैप्टर की, जिसका नाम है रिटायरमेंट। पार्टनर का जब रिटायरमेंट होता हैगा, इस साल हमें यह भी देख के चलना हैगा कि आपका पिछले साल कोरोना की वजह से ये चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं है, वरना आमतौर से आप 11 12 दोनों में इसको पढ़ते थे। तो आराम से ठहर के बातचीत करें, तो बातचीत करते हुए चले। इतना तो हम लोग समझते ही हैं, चाहे पढ़ा हुआ हो थोड़ा बहुत और चाहे ना पढ़ा हुआ हो, कि एक पार्टनरशिप चल रही थी जो कि हम लोग ने अभी तक एडमिशन देखा, उसमें एक नए पार्टनर का की एंट्री हो रही थी। आज ये हो रहा है कि मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं, इनमें से एक रिटायर होके जा रहा है। तो जब वो रिटायर होके जाएगा तो पोजीशन क्या होगी खातों की? पोजीशन ये होगी खातों की कि आपके सारे खातों को फिर से नए तरीके से बनाना होगा। उसके लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, फिर कैपिटल अकाउंट बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये बताएगा कि कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। जो विदा होके जा रहा है पार्टनर, वो अपना एक एक पैसा लेके जाएगा। हिसाब किताब हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होना है, एक एक पैसे का हिसाब देना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट डिटरमिन करेंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक वैसे ही बनेगी जैसे इंटरेस्ट में बनती थी। इसमें जितनी भी उसके नाम पर कैपिटल आ रही होती थी, यानी जो पैसा आ रहा होता था, ये उस पैसे को उसको देना हैगा। और फिर एक नई बैलेंस शीट बनेगी। उस नई बैलेंस शीट में अगर 3 पार्टनर थे तो एक जा चुका होगा, तो बचे हुए 2 पार्टनर्स की नई बैलेंस शीट बनेगी और आगे व्यापार चलेगा। ये इसकी भूमिका है, बैकग्राउंड है। क्वेश्चन हमने जो आपको भेजा है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछा गया है 1992 में। बाकी और क्लासेस के सिलेबस खत्म करीब करीब हो चुके हैं, इकोनॉमिक्स खत्म हो गया और भी बाकी की यही पोजीशन रहेगी। तो हम लोग को भी अब समेटना है, आपको भी याद करना है। तो हम लोग भी जंप ले लेके चल रहे हैं, मगर इतना आपको विश्वास दिलाते हैं, आप कनेक्ट रहेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आएगी। और जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन लगा लेंगे तो इसके पेट के अंदर के जितने क्वेश्चन है डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक में, वो सब आप लगा पाएंगे। तो चलिए साहब शुरू किया जाए। और क्वेश्चन जो हम ये इसलिए लिख देते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी 1992, ये इसलिए लिख देते हैं कि आपको जरा सी हिम्मत बंधी रहे कि आप उस स्तर का क्वेश्चन, उस लेवल का क्वेश्चन लगा रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाता है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 10th डी जो हमने ग्रुप पर भेजा हैगा। और ये केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही नहीं पूछा गया, मॉडिफाइड है, यानी कि गिनतियां और थोड़े से एडजस्टमेंट कम या ज्यादा थोड़े बहुत किए गए हैं। इसके अलावा ये पूछा गया है पेज नंबर 85 के ऊपर, देखिए अंबर प्रकाशन की पेज नंबर 85 हिंदी मीडियम में। ये इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है और आगरा यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। आप ये मान के चलिए रिटायरमेंट का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 90% उसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन का यही होगा, उसमें एडजस्टमेंट कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो सूरत शक्ल यही रहेगी, इससे आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। अब आइए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे ए बी एंड सी are in a business firm sharing their profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively। हिंदी वर्जन, हिंदी मीडियम के लिए 3 साझेदार हैं ए, बी और सी, जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटते हैं किस अनुपात में? 3:2:1 के अनुपात में रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। और आ गया है ऑन 31 दिसंबर 2011, तारीख है 31 दिसंबर 2011। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। फर्म की बैलेंस शीट इस प्रकार थी। कैसी थी? लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 13,000 रुपए के। कैपिटल्स आपके पास क्वेश्चन है तो बताइए कितनी कितनी कैपिटल है? 15,000, 10,000, 2,000। ठीक, 15,000, 10,000, 10,000। ये इसलिए पूछा, बहुत शांति छा गई तो ये लगा कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए। तो इस तरह से इसका टोटल हुआ आपका 48,000 रुपए। अब आइए दूसरी तरफ, असेट्स की तरफ, जिसमें कैश है 5,310, डेप्टर्स 8,000, मशीनरी 11,690 और स्टॉक 23,000 का। इस तरह से इधर का भी जो ग्रैंड टोटल है वो 48,000, 48,000। अब आइए एडजस्टमेंट्स के ऊपर। क्वेश्चन साइज में मीडियम है, बहुत बड़ा नहीं। ऑन 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2011 को बी रिटायर्स ऑन दी फॉलोइंग टर्म। इन शर्तों के ऊपर बी रिटायर हो रहा है। किस तारीख को? 31 दिसंबर 2011 को। पहली शर्त,
प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बी मेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेप्टर्स। यानी जो डेप्टर्स हैं उनके ऊपर आपको आरबीडीडी लगाना है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स लगाना है। ये शायद बताने की जरूरत नहीं है कि जिन लोगों को उधार पैसा इस फर्म ने दिया हुआ है, डेटर्स जो है इस फर्म के, उनमें से 5% ऐसे लोग हैं जो कि पैसा दे देंगे नहीं, उनसे पैसा वसूलने की उम्मीद खत्म हो गई, वो चाहे किसी भी कारण से हो, उनकी डेथ हो गई हो, देश छोड़ के चले गए हो, दुनिया छोड़ के चले गए हो, कारण जो भी हो, आपको पैसा मिलना नहीं, ये बैड डेट हो गया, तो 5% हम लोग को ये लगाना है। फिर आइए, स्टॉक बी एप्रिसिएटेड बाई 7,000। स्टॉक जो है उसकी कीमत 7,000 से बढ़ गई है। हम लोग कल लगा चुके हैं एप्रिसिएशन क्या होता है, दूसरी तरफ बढ़ गया है तो एप्रिसिएट कर देना है 7,000 से क्रेडिट साइड में। अब आइए, यहां से वो चीज शुरू होती है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को रखा गया होगा, यहां के ऊपर यह रखा गया। क्या शर्त क्या है? कह रहे हैं तीसरा प्रोविजन, ₹5,000 बी पेड टू बी इमीडिएटली। आपको 5,000 रुपए जो रिटायर होकर साझेदार जा रहा है बी, उसको तुरंत उसके हाथ पर रख देना है। यानी जिस तारीख को वो आपकी फर्म अपनी फर्म छोड़ रहा है 31 दिसंबर 2011, उस दिन आपको यह ख्याल रखना है कि 5,000 रुपए तो विदा होते समय उसके हाथ पर आपको कैश रख देना है कि भाई ये 5,000 लो। एंड एट द बैलेंस, और जो उसकी पूंजी का बैलेंस बचेगा, एट द बैलेंस ऑन हिम बी ट्रीटेड एज लोन कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और जो वो अपना बाकी पैसा छोड़ के जाएगा फर्म के ऊपर, उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? उसे लोन माना जाएगा। यानी वो कर्जा देके जा रहा है फर्म को आपकी। जो ए और सी दो साझेदार बच रहे हैं, पैसा छोड़ के गया तो क्या हो गया? ए और सी एक तरह से कर्जदार हो गए, फर्म कर्जदार हो गई उसकी, और इस कर्जे के बदले में उसे ब्याज दिया जाएगा। कितने परसेंट? 10%। 10% पर एनम। पर एनम मतलब प्रति वर्ष, ईयरली कहिए या एनम कहिए, प्रति वर्ष उसे 10% आपको ब्याज देना। तो अब इसका क्या किया जाएगा? जब ये आया था 1992 में, क्वेश्चन पूरा लड़कों को लगाना आता था, साल भर कोचिंग पढ़े हुए थे, खूब मेहनत किए हुए थे, मगर इस शर्त की वजह से वो पीछे हट गए, यार कहीं गलत ना हो। अब आइए, इसको छोड़ के हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट आपका, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड ₹9,000। फर्म की गुडविल भी है जिसकी कीमत कितनी है? 9,000 रुपए। एंड एडजस्टमेंट इन दिस रिस्पेक्ट बी मेड विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। तो पहले तो ये बताइए, जो 9,000 गुडविल है, जब बी रिटायर होके जाएंगे, आप मान लीजिए बी हैं, हम ए और सी इधर आपके सामने मान लेते हैं खड़े हैं, तो जब आप रिटायर होके जाएंगे हम लोग की इस फर्म से, तो क्या आप अपने गुडविल का हिस्सा छोड़ देंगे या नो सर, नो सर, नो सर, नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं मतलब छोड़ेंगे नहीं, लेके जाएंगे। तो सवाल यहां पर यह उठेगा कि इस 9,000 में तो तीनों की मेहनत की गुडविल शामिल है, तो आप रिटायर होके जा रहे हैं, आपके हिस्से की गुडविल का अमाउंट निकालना पड़ेगा। उस अमाउंट को, ये सब हम लोग को करना है यहाँ कैपिटल अकाउंट में। जितना अमाउंट आपकी गुडविल का निकल रहा होगा, ए और सी आपके हाथ पर उसको रखेंगे। उसमें से कुछ हिस्सा ए अपने पास से देगा अपने रेशियो में, और बाकी हिस्सा सी अपने पास से देगा अपने रेशियो में। इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। और इसमें आखिर में, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹9,000 एंड एडजस्टमेंट इन दिस रेस्पेक्ट बी मेड विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। एक इच्छा और जाहिर की उसने, क्या जाहिर की? कि आपको गुडविल का अकाउंट रेज नहीं करना है। क्वेश्चन खत्म हो रहा है। यानी आपको क्या चाह रहा है? ये अपनी बैलेंस शीट में गुडविल दिखाना चाह रहा है कि नहीं दिखाना चाह रहा है? नहीं दिखाना चाह रहा है। नहीं दिखाना चाह रहा है। अब कारण इसका, बिल्कुल नहीं दिखाना चाह रहा है, विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। यानी गुडविल का जितना अमाउंट है बस वो यहीं तक रख के बाकी छुपा दिया जाएगा, कारण जो भी हो। अब आइए और आगे आखिरी लाइन आपसे कह रहा है, प्रिपेयर, बनाइए बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इमीडिएटली आफ्टर बीज रिटायरमेंट। एक हिंट उसने और दिया, क्या? कि आपको हमको तुरंत जैसे ही बी रिटायर होके जा रहा है उसी समय की बैलेंस शीट बनाना है। अब इसमें ज्यादा डिटेल में समझाएं तो जरूरत नहीं है, बस आप तुरंत की बना दीजिए, और फिर जब क्वेश्चन खत्म होगा तब इसको याद दिलाइएगा, तब आपको आगे की हिस्ट्री ज्योग्राफी इसकी बताए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ाने के चक्कर में आप कंफ्यूज ना हो, इधर ही इतने ही में रहिए। तो चलिए फिर हम लोग लगाना शुरू करें। इस पूरे क्वेश्चन को देखने के बाद में हम लोग को क्या बनाना है? सबसे पहले कौन सा? चलिए लाइन कीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट की।
और ये क्वेश्चन जो है, अगर इसका नंबर डालें तो ये क्वेश्चन नंबर 11th 10th भी है। हाँ, हमारे यहाँ ये 10th का डी है यार, इसमें नहीं, ये 10th डी, कुछ वर्जन में ये 11th डी भी होगा। यस सर, इंग्लिश में 11D है। हाँ, अब आइए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और आप ही से पूरा क्वेश्चन लगवाएंगे। चलिए भाई, बताना शुरू कीजिए। क्या हो, बहुत छोटा सा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या चीज बढ़ रही हो, क्या चीज घट रही है? सबसे पहले पहले डेप्टर्स घटेंगे। डेप्टर्स आएगा तो उसे चाहे टू डेप्टर्स कहिए, चाहे रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कहिए, ठीक। और चाहे इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आर बी डी डी, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। 5% आपको लगाना है, लगाइए डेप्टर्स के ऊपर। डेप्टर्स हैं 8,000 के, 5% कितना हुआ? 400 रुपए। ठीक, 8,000 का 10% 800 होता, 5 है, आधा कर दीजिए, 400। 400 हो जाएगा। ठीक, 400 हो गया। और कोई चीज घटी है, कोई डिप्रिसिएशन पूरे क्वेश्चन में? नो सर। सर स्टॉक कुछ नहीं। अब इधर आ जाइए, स्टॉक। स्टॉक एप्रिशिएट है। हाँ, स्टॉक जो है वो एप्रिसिएट है, बढ़ाएगा। कितने से बढ़ा है और कितना अमाउंट हो गया? 7,000 से बढ़ा। 7,000 रुपए से बढ़ा है। यहाँ के ऊपर, हाँ, यहाँ के ऊपर उसने अमाउंट खुद निकाल के दे दिया 7,000, तो ये 7,000 आ गया। अब ना कोई चीज बढ़ी है ना कोई चीज घटी है, बंद कर दीजिए। वो आपका उसने टेस्ट लिया है कैपिटल अकाउंट में और बैलेंस शीट तक जाके। तो 7,000 ये था, 400 कम हो गया तो कितने बचे? 6,600। और ये 6,600 टू प्रॉफिट हो गया। ये रिटायर होके जा रहा है बी, तो ये कितने लोगों में अभी बंटना चाहिए? सर 2 लोग। आपको कंफ्यूज भी हो सकता है, कर रहे हो? हाँ जी, बताइए। 2 लोग में। 3 लोग में, 3 लोग में सर। तीनों में बटेगा सर। तीन लोग में। 3 लोग में दादा, 3 लोग सही बोले, केवल एक आवाज जरा गड़बड़ आई। भाई यहाँ तक तो बी आपके साथ था, यहाँ तो बी ने आपके साथ मेहनत की, यहाँ के बाद जा रहा है, तो अब इसके बाद उसे टाटा बाय बाय करना है। तो अब इस 6,600 को बांटना है 3 लोगों में। रेशियो क्या है इनका? 3:2:1। बांट दीजिए। 3/6, 2/6 और 1/6 में अमाउंट बताइए कितना कितना आया? 3300, 2200, 1100। 3300, 2200 और 1100। 11,000। कोई भी चीज इसमें ऐसी पूछना चाहे निसंकोच पूछ लीजिए, बिल्कुल ठीक। सर 1100 1100 होगा सर। 11 हाँ, 11 बिल्कुल बिल्कुल हो बिल्कुल जाता है कोई नहीं। बिल्कुल। अरे रुकिए, ये 1100। चलिए, तो अब इसमें जो कोई भी बात ऐसी नहीं है जो पूछने वाली हो, तो हम इसको मिटाते हैं और फिर कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत थी भी नहीं, बहुत छोटा उन्होंने रखा है क्वेश्चन को। छोटा है। हाँ, ये रिवोल्यूशन छोटा है। अब आइए इसके बाद में कैपिटल अकाउंट के ऊपर, और ऊपर भी मिटा दिया जाए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, एबीसी।
तीन साझेदार हैं तो तीन लाइनें खींच लीजिए एबीसी। टूट जाएगा, टूट जाएगा। चलिए साहब, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी और सी। चलिए भाई अब बताना शुरू कीजिए बाय बैलेंस शीट है। बाय बैलेंस किधर क्या आना है। सर सबसे पहले क्या बैलेंस आएगा, कैपिटल से आ जाएंगे ना। बैलेंस कैपिटल कैपिटल के ऊपर आए। देखिए और बताइए भाई कैपिटल कितनी कितनी। बाय बैलेंस शीट है यहाँ। बाई बैलेंस ब्रांच डाउन कितना बैलेंस 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000 और 10,000। ठीक साहब और बताइए। अकाउंट बाय रेवल्यूशन अकाउंट। इसके अलावा जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया था यहां पर वो सारी चीजें आएंगी जहां जहां से उनके पास पैसा आया। इसके अलावा जो प्रॉफिट आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कुछ नहीं आएगा सर क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना 33 22 22 और 1100। अभी मतलब पे करेंगे ना बी को 5,000। अच्छा भाई अब लेके चलिए, पूरा क्वेश्चन यार छोटा ही है, आपको लेके चलना है। मान के चलिए आप 1992 में एग्जाम में बैठे हुए हैं तो क्या करते। नहीं सर हम तो हैं आपको बताने के लिए, जोर लगाइए सारे योद्धा मिलके। फिर अब क्या होना है बी को जो लोन देगा सर उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, देखिए इसमें सबसे पहले बी को रिटायर होके जाना है, उसी के लिए सारी कार्रवाई हो रही है। तो अब बी पर कंसंट्रेट कीजिए। बी इंतजार में आपके, हम मान लेते हैं हम ए हैं और आप अगर सी हैं और ये मिस्टर बी खड़े में हो हम लोग के बराबर में, तो इन्हें विदा करना है हमें आपको। तो बी की पोजीशन क्या बता रही है कि 10,000 रुपए इनके पास कैपिटल के हैं, रिवैल्यूएशन के ये हैं। अभी आपके पास गुडविल वाला एक मामला और फंसा हुआ है। जब बी जब जाएंगे तो क्या अपना गुडविल का हिस्सा छोड़ के जाएंगे, वहां आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, लेनी पड़ेगी। लेके जाएंगे तो उनका हिस्सा बी का रखिए उनके हाथ पर, निकालिए कितना गुडविल उनको देना है। हिस्सा भी निकालना है। हम बन जाते हैं मिस्टर ए, आप बन जाइए मिस्टर सी। मिस्टर सी का कैलकुलेट करके बताइए बी को कितना अमाउंट जाना है। सर 3:1 रेशियो तो हम आपको निकाल के बताएं, हम आपको टाइम दे। देखिए अब आप यहां से समझिए, टोटल गुडविल पूरी फर्म की हम यहां पर कैलकुलेशन जगह बिठा देंगे, कैलकुलेशन किए लेते हैं। 9,000 रुपए गुडविल है। 3,000 सर। यस सर। हाँ निकाल लिया आपने, सही निकाला है। 9,000 रुपए गुडविल है। इस गुडविल को ए बी और सी तीनों ने मेहनत करके इस बिजनेस को जहां तक पहुंचाया। 9,000 रुपए गुडविल कोई भी अगला आदमी खरीदने के ऊपर देने के लिए तैयार है। अब इसमें हिस्सा मिस्टर बी जो जा रहे हैं उनका कितना है, उनका रेशियो क्या है 3:2:1 में इनका 2 है। 2/6 के ये हिस्सेदार हैं सर 3,000 इस तरह से ये गुडविल निकल के आ गई। 3,000 रुपए इनको दिए जाना है ए और सी के द्वारा। तो जब इन्हें 3,000 रुपए दिए जाना है तो ये तो तय हो गया कि 3,000 रुपए इस तरफ आना है इनको देने के लिए। क्या ये 3,000 रुपए पूरे का पूरा मिस्टर ए दे दे या आप मिस्टर सी दे दे, या क्या तरीका होना चाहिए। सर दोनों रेशियो के साथ दोनों देंगे, बिल्कुल सही है। और किस रेशियो में देंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1 में। तो चलिए भाई नाम लिखिए, बाई ए कैपिटल अकाउंट और बाई सी कैपिटल। ए और सी मिलके इन्हें देंगे, कितना कितना देंगे 3,000 में से। जब आपने
हाँ तो निकल के अमाउंट कितना आया? तो ये देगा 900। 2250। 50। 2250। हाँ 2250। और दूसरा वाला देगा 750। 750। इससे कोई मतलब नहीं, इनसे नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। इस तरह से इतना पैसा इनको दिया जाएगा। यस सर। यहां तक सारी बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखिए, जब इन्होंने 2250 और 750 दिया तो इनके खातों पर क्या असर पड़ा? इतना इतना पैसा इनके यहां से कम हो गया। किसके यहां से? एक यहां से 2250 रुपए कम हुए और सी के यहां से 750। 750। ये जो गए, ये किसको गए? टू सर बी कैपिटल। बी को 20 कैपिटल अकाउंट। शांत रहो। यस सर। तो बी की कैपिटल अकाउंट के नाम पर बी को दिए गए। एक यहां से 2250 खत्म हो गए, पैसे कम हो गए, और उसके यहां से 750 खत्म हो गए। ये आपने किया गुडविल का प्रोविजन। अब आइए, जो इनको अमाउंट देना है, पहले जोड़ लीजिए। अब इधर कोई अमाउंट नहीं आ रहा है। अभी 5000 रुपए तुरंत दिए जाना है बी को। उसको भी कहिए तो लिख दिया जाए। पहले लिख ही दीजिए, फिर जोड़ घटाओ शुरू किया जाए। जी सर, लीजिए। सारे एडजस्टमेंट पर नजर डालिए और देखिए अब कौन सा एडजस्टमेंट बच रहा है क्वेश्चन। आपके पाले में गेम है, आप बताते जाइए, हम करते जाइए। तो थर्ड वाला है। अभी तरह एक लोन वाला है। भाई लोन वाला भी है, और लोन से पहले 5000 रुपए उसे तुरंत दिए गए। किस नाम से दिए गए? टू बैंक या कैश? हाथ पर रख दिए गए तो कैश, अगर चेक रख दी गई हाथ पर तो बैंक। यस सर। तो अब बी को जितना अमाउंट होना था वो सब हो गया। टोटल करिए और टोटल बताइए कि बी का टोटल अमाउंट निकल के कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का? 15,200। 15,200। 15,200। बी का खाता बंद कर दे पहले। 15,200। जी सर। 15,200 रुपए मिस्टर बी को दिए जाना थे इनके रिटायरमेंट के ऊपर। यह हिसाब किताब बता रहा है। इसमें से 5,000 रुपए तो तुरंत उनके हाथ पर रख दिए गए। ये फर्म अब इतने कर्जे से अदा हो गई, मगर अभी भी कर्जा जो बचा है वो कितना बचा है? घटा दीजिए। 10,200। 10,200 भर के लिए फर्म अभी भी इनकी कर्जदार है। फर्म के मतलब ए और सी अभी भी कर्जदार है। तो इसको क्या कहा जाए? टू लोन लोन अकाउंट। जिससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब। बात पूरी समझ में आई? बी के विदाई की क्या हुई कार्रवाई? यस सर। जी हम सर। इसलिए ज्यादा ठहर के बता रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कोरोना की वजह से पिछले साल आप लोगों ने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है। 2 साल पहले पढ़ा था। हाँ, 2 साल पहले 11th में जो पढ़ा होगा वही पढ़ा होगा। तो अब आ जाइए, यहां तक आने के बाद बी विदा हो गए। बी विदाई के बाद में अब बच रहे हैं आपके सी और ए। अब निकाल लीजिए सी और ए का भी। अब कुछ बच नहीं रहा है। इनका टोटल करिए। इनका टोटल 10 और 11,000। 11,100 और इनका 15 3 18,300। 18,300। 18,300। ठीक, 18,300 और 11,100। अब निकालिए घटा के कि अगर सी का हम लोग पहले निकालें या बी का पहले निकालें, कितना अमाउंट आ रहा है? ए का निकालें तो कितना आ रहा है? ए का निकालिए और बताइए कितना अमाउंट आ रहा है। 18,300 में से 2250 चले गए। 16,050 रुपए। ठीक है, ये कि जो बच रहा है ये क्या चीज है? टू बैलेंस। ये है कैपिटल, मगर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल नहीं लिखते हैं। टू बैलेंस बीडी। सीडी नीचे कैरी डाउन ले गए। इसी तरह से आ जाइए सी के ऊपर। 11,100 में से 750 रुपए कम हो गए तो 10,350। ठीक 10,350 रुपए इनकी कैपिटल के हो गए।
कोई चीज जो ना समझ में आई हो? नो सर। तो अब इसको मिटा देते हैं और सीधे आते हैं फिर कैपिटल अकाउंट के बाद में अब बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट। तो आइए अब इसके बाद में फिर आते हैं हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर, और ये बैलेंस शीट जो बचे हुए आपके साझेदार हैं उनकी नाम से है, या न्यू बैलेंस शीट कहते हैं इसे। क्लोजिंग बैलेंस शीट भी हो सकता है। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। तो हर बैलेंस शीट अपने आप में क्लोजिंग तो है ही है। आप न्यू बैलेंस शीट आप ज्यादा समझाना चाहिए तो किसकी है एग्जामिनर को, एग्जामिनर जानता सब है, ए एंड सी, यानी इन दो की है। आप जरूरत से ज्यादा समझा दे रहे हैं। तारीख इसकी बताइए क्या है? एज ऑन 31 दिसंबर सन था 2011। अक्सर इसको 31 दिसंबर ना लिख के आप 1 जनवरी भी कर सकते हैं। 1 जनवरी मगर फिर वो 11 नहीं रहेगा, वो 12 हो जाएगा। 2000 दिन को रख लिया। ये उसी लम्हे से जैसे ही वो रिटायरमेंट का उनको पैसा दिया, न्यू बैलेंस शीट उसी तारीख को तैयार कर ली। सर कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं इसमें। इसमें कैश का लेन देन ही कहाँ ज्यादा हुआ है? जहां ज्यादा होता है वहां के ऊपर कैश का एक अलग से अकाउंट बना लेते हैं। लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स अमाउंट। चलिए भाई, पूरा क्वेश्चन आप ही लेके चल रहे हैं। 15 उस जमाने में ये 15 नंबर का आता था, फिर आपका 15 ही हो गया है। नहीं, उस जमाने में 14 नंबर का आता था, अब आपका 15 हो गया। तो चलिए भाई, बताइए बैलेंस शीट में क्या हो सबसे पहले? क्रेडिटर्स। सबसे पहले तो यार कैपिटल होना चाहिए। आप जिस तरह से अगर वो कर रहे हैं तो फिर रिवर्स वाला चलेगा। कैपिटल कैपिटल एक ही पैटर्न रखिए। ए, बी और सी की कैपिटल कितनी कितनी निकाली है आपने, बताएं? सर एक ही है सर, 16,050। सीधे बाहर किए गए हैं 16,050। और दूसरे की सर बी की कैपिटल बी की हट जाएगी, बी नहीं रहेगा। अभी तो रिटायर हो गए। 10,350। बी के बाद ही तो बन रहा है, तो ए और सी दो की रहेगी, ए और सी। और अकाउंट सर उनका लोन भी दिखाना है। बी क्रेडिटर्स भी है, बी भी है, लिख दीजिए क्रेडिटर्स कर दीजिए। क्रेडिटर्स कितने के? 13,000 के शायद थे। यस सर। 13,000 के क्रेडिटर हो गए, और बी खड़े हुए हैं इंतजार में, उनका लोन दिया जाना है। 20 उनका लोन कर्जदार है। 10,200। 10,200 बी का लोन था। 10,200 बी का लोन था। यस सर। क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड मतलब ये हुआ कि जब ये 1992 में पूछा गया तो एज इट इज इसको हमने, ये किताब हमारी लिखी हुई है, हमने इसे एज इट इज नहीं लिया, बल्कि अब इतने समय में याद नहीं, या तो इसका साइज छोटा किया होगा, तो एक आध लाइबिलिटी का आइटम घटा दिया होगा, और उसे वजन डालना हो तो 2-4 लाइबिलिटी का आइटम बढ़ा दीजिए, असेट्स बढ़ा दीजिए। ये मॉडिफाइड हुआ। कुछ अमाउंट बदल दीजिए, फिगर बदल दीजिए। यही जहां जहां आगरा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कुलशेत्र यूनिवर्सिटी, जहां जहां ये पूछा गया है, गिनतियां अलग मिलेंगी, स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। तो आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। अब अगर मान लीजिए आपके यहाँ मान लेते हैं यही फिर से आ रहा है, तो आपको परेशान करने के लिए एग्जामिनर क्या कर सकता है, यहाँ लाइबिलिटी के आइटम्स बढ़ा सकता है। या जैसे हम लोग ने कल पढ़ा था कि अचानक क्लेम हो गया लाइबिलिटी का 65 रुपए या कितने रुपए था, तो उस तरह के एक आध प्रोविजन डाल सकता है। इससे ज्यादा परेशान नहीं किया जा सकता। और आपको 25 से 30 मिनट में आंसर निकालना होता है, तो एक साइज से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं दिया जाएगा। तो ये हम इसलिए बताते हैं या बता रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे और कनेक्टिविटी आपकी चैप्टर से बनी रहे। तो आइए, यहां तक आने के बाद में अब कोई भी आइटम नहीं दिखाई दे रहा है जो इधर आने वाला हो। अब इधर आ जाइए, असेट्स में आइए और बताइए क्या क्या हो। क्या हो सबसे पहले? कैश। कैश कैश कितने की कैश थी? 5,310। और यहाँ पर देखिए कैश में एक सोच के अमाउंट बोलिएगा, हालांकि आपके पास तो सोल्यूशन भी हमने भेजा हुआ है। तो कैश कितने रुपए की थी? 5,300 की बैलेंस शीट में देखिए तो अमाउंट बताइए कितना था? 5,000 चले गए थे। 500 रुपए उसे, हाँ 500 रुपए, लेकिन जब पे टू बी,
5,000 ए टू बी कितना 5,000। तो अब कितने की बैलेंस शीट में आपकी दिखाई देगी? केवल 310 रुपए की कैश। यस सर। ठीक। यहाँ पर लड़के, ये वो चीज है जहां पर लड़के धोखा खाएंगे, मेनहोल खुला है इसमें ग्रुप हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी एक पहचानने का तरीका है कि प्रोविजन जितने भी होते हैं, एडजस्टमेंट जितने भी होते हैं, उनकी एंट्री दो जहां रिफ्लेक्ट होती है। तो एक वहां हुई थी, दूसरी ये हुई। और आगे आइए असेट्स बताइए। डेटर डेप्टर सर डेबिटर कितने के डेप्टर? 8,000 डेप्टर थे तो 8,000 के। 8,000 के थे 4। हाँ, सर बैगेज माइनस हो गए थे 5%। इसमें से 5% माइनस हो गए थे, यानी 400 रुपए माइनस हो गए थे। तो बचे कितने? 7,600 7,600 रुपए आपके यस सर। इसके हो गए। और आगे आइए। तो मशीनरी मशीनरी थी। और बताएं। मशीनरी मशीनरी आ जाइए। मशीनरी एज इट इज आ जाएगी। स्टॉक। मशीनरी जिसके ऊपर ना कोई एप्रिसिएशन था ना कोई डिप्रिसिएशन था। अमाउंट कितना था? 11,690 11,690। ठीक, 11,690 रुपए की मशीनरी हो गई। सब आप ही देखिए, बता रहे हैं आप लोग। और आगे। स्टॉक ठीक, स्टॉक का कोई प्रोविजन हो जाएगा। ये अप्रिशिएट हुई थी। एप्रिसिएशन हुआ था सर। ये अप्रिशिएट हुआ था, बिल्कुल सही। एप्रिशिएट हुआ था सर, बढ़ा था। हाँ, अप्रिशिएट हुआ था। ये था कितने का? सर 23,000 23,000 रुपए का ये था। और 7,000 बढ़ गए थे। 7,000 का एप्रिसिएशन हुआ था। एप्रिसिएशन 7,000 का हुआ था सर। 7,000 का एप्रिसिएशन हुआ था। तो ये टोटल बढ़ के हो गया 30,000। यस सर। 30,000। यस सर। और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है जो हम लोग भूल रहे हो? कोई आइटम तो नहीं है जो छूट रहा हो? बंद कीजिए। दोनों की तरफ टोटल मिल जाए तो हम लोग का आंसर 1992 का क्वेश्चन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछा गया बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए टोटल कीजिए। यस सर। 49,600। 49,600। 9 4। यस सर। यस सर। इधर का कर लीजिए, हम यही उतारे दे रहे हैं। 49,600। यस सर। 90,200 और 3,6,9 और 6,13। यस सर। तो आप ये देखिए, सही है सर। इतनी मेहनत करना होती है 15 नंबर को कमाने के लिए। मगर अगर कोई लड़का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा रहा है और वो शुरू में सही हो गया तो एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि ये लड़का लगाने वाला है, अच्छा पढ़ने वाला है। और अगर गलत हो गया तो ये होता है कि दया का भाव भी आता है कि यार वैसे किया तो इससे सही है, कैलकुलेशन में गलती हो गई। तो कोशिश यही होती है कि कंपनसेट कर दिया जाए लड़के को आगे। और अकाउंट ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर केवल इसमें थ्योरी तैयार करके जाएंगे तो मुश्किल में रहेंगे, क्योंकि इतनी थ्योरी अगर आप में इतनी योग्यता है कि आप थ्योरी तैयार कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत करके न्यूमेरिकल को पढ़िए। पहले न्यूमेरिकल करना सीख लीजिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप थ्योरी रट के जा रहे हैं तो डायरेक्ट थ्योरी ना रटिए, पहले आप न्यूमेरिकल की तरफ आइए। अगर एक दो क्वेश्चन आपने न्यूमेरिकल लगा लिए हैं तो कंसेप्ट बहुत हद तक आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आप आसानी से थ्योरी लिख सकते हैं। तो चलिए, और कुछ पूछना चाहिए पूछ लीजिए। फिलहाल तो क्वेश्चन हो गया हैगा, आपका टाइम भी हो गया हैगा। जो अकाउंट का दूसरा क्लास है, दूसरे सेक्शन का, वो भी तो होता होगा। क्या होगा? नहीं पता सर। सर एग्जाम होगा अच्छा। हम लोग का। अरे यार, आप इतनी हैरत से क्यों पूछ रहे हैं भाई? क्यों नहीं होगा? आपके जो 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर वाले हैं उनके एग्जाम की डेट थोड़ी खत्म तो नहीं की गई, एक्सटेंड की गई है। तो एग्जाम तो बिल्कुल होगा। देखिए, एग्जाम ना होना यही आपको बताया, हम लोग तो रिकॉर्डिंग करते हैं और ये सब रिकॉर्डिंग में आएगा, जो अच्छी बातें भी नहीं है, मगर जो हकीकत है वो यही है कि अगर एग्जाम नहीं होगा तो आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है, ये बताइए आप पहले। तो नुकसान है। पूरी जिंदगी के लिए एक कलंक आपके ऊपर लगेगा।
कि यार ये उस दौर की जनरेशन है जिसने एग्जाम ही नहीं दिया, तो इसकी पास की मार्कशीट जो दया के आधार के ऊपर पास है, इसको क्या माना जाए। इसका नुकसान कहाँ होगा, जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे या कर रहे हैं। जो पिछले साल के लड़के थे, उन्होंने, हमने बताया शायद उस दिन था आपको, बेंगलोर का HDFC बैंक, उसने 5-6 महीने पहले की बात है, उसने अपने यहाँ विज्ञापन निकाला नौकरी देने के लिए। उसमें साफ लिख दिया सर वही जो 21 वाले बैच को नहीं हाँ, उस बैच के कैंडिडेट अप्लाई ही ना करें, जिसके ऊपर बड़ी फजीयत हुई। फिर बैंक ने भी कहा हमें नहीं लिखना चाहिए था, मगर वो भले ही वो पब्लिकली ना कहे, वो अंडरस्टूड है कि आप लिए भी नहीं जाएंगे। तो आप क्या इसके लिए पैदा हुए हैं इस जनरेशन में कि आपको नौकरी तक के लिए दया की भीख मांगना पड़े? ये ना पढ़ने वाले लड़के, और इसके ऊपर होता क्या है, जैसे क्लास के अंदर 2 ही 3 लड़के होते हैं जिनकी वजह से शोर होता है, और 157 लड़के इस समय जुड़े हुए हैं टोटल में, और सब लोगों को परेशानी हो रही है, मगर हम सब लोग मजबूर बैठे हैं, बेबस हैं यार, क्या करें। वैसे ही पूरे आपके उसमें मुश्किल से चुटकी भर लड़के होते हैं जो ना पढ़ने वाले हैंगे, वो इतना शोर मचाते हैं एग्जाम ना हो, एग्जाम नहीं होगा, कि बेचारे जो पढ़ रहे हैं और जिनका मन लग रहा है वो भी डाइवर्ट हो जाते हैं, यार पता नहीं होगा नहीं होगा, हम मेहनत कर रहे हैं। और जब वाकई एग्जाम हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, और जब आपको नौकरी की जरूरत होगी तब आप क्या करेंगे। तो दिमाग में ऐसी चीज बिल्कुल ना लाइए एग्जाम नहीं होगा। आपका एग्जाम जरूर होगा, बिल्कुल होना चाहिए। हम ये ऑन रिकॉर्ड कह रहेंगे, हमारा मत यही है कि एग्जाम हर हालत में होना चाहिए, कि आपके ऊपर दया का ठप्पा ना लगे, ये कलंक ना लगे कि आप उस दौर के हैं जबकि आपका एग्जाम नहीं हुआ था, आपको कुछ आता जाता नहीं। और हकीकत यही है, जो पिछले साल के लड़के उन्हें आता जाता कुछ नहीं। हम लोग तो यहाँ खड़े 33 साल से पढ़ा रहे हैं, 33 ईयर्स माने रखते हैं, उस स्तर के ऊपर आके पढ़ाना पड़ रहा है कि बस हम ही जानते हैं क्या। वरना पढ़ाई तो ये होती है कि हम इधर चले और आप आगे आगे हमें लेके दौड़े। वो चीज ही नहीं इधर कोरोना की वजह से दिखाई दे पा रही, क्योंकि आप लोग को उतने घंटे पढ़ाई के आपने दिए ही नहीं है किताबों के ऊपर। आपकी ABCD कमजोर है तो आप आगे आगे दिखाई देते हैं। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि हम आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, दबा रहे हैं, मगर हकीकत बता यही है। आप अपने आप को पर्सनली मेहनत कीजिए। अगर आपको लंबे जाना है जीवन में, ये वो दौर है जिसमें आप मेहनत करेंगे, जिंदगी भर आराम करेंगे। और इस माहौल में अगर आपने आराम कर लिया तो फिर जिंदगी भर मेहनत करना, ये लबो लुबाब है यार जिंदगी का, हकीकत यही। तो बहरहाल चलिए बस करते हैं, फिर बाकी हम लोग का कल भी क्लास है, तो कल क्लास करने के बाद फिर देखते हैं कल क्या देखते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।